नमस्कार। आज दिनांक 18 जून 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अखिलेश जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम अखिलेश। हरिओम विष्णु जी। सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सभी साधक दंडासन में बैठे हुए, दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ कमर के पीछे। आरंभ करते हैं पैरों की उंगलियों से। सबसे पहले हम पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ दबाते हैं। पंजे हमारे सीधे रहेंगे। अब इन्हें खोल देते हैं, उंगलियों को अधिक से अधिक खोलते हैं। आगे की तरफ फिर खोल देते हैं। जब अपनी तरफ लेकर आते हैं तो खुल जाती हैं, अपनी तरफ तो नहीं मोड़ पाते उंगलियां। आगे 2 बार इस क्रिया को दोहरा लेते हैं। अब पंजों को सांस भरते हुए अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पंजों को आसन से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकेंगे। सांस भरते हुए पंजे अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। अपनी तरफ। जब अपनी तरफ करते हैं पंजे हम, तो एड़ी हमारी थोड़ी सी आसन से उठ जाती है और हमारे घुटनों पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आता है। घुटनों के नीचे आगे की तरफ, अपनी तरफ, मध्य में। अब हम पंजों को दाएं बाएं भी कर लेते हैं। सांस छोड़ते हुए पंजों को हम दाहिनी तरफ लेकर जाते हैं, छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। सांस भरते हुए मध्य में। पुनः बाईं तरफ। सांस छोड़ते मध्य में। एक बार और दोहरा लेते हैं। दाईं तरफ सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए मध्य में। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांसों के साथ कर रहे हैं सारी क्रियाएं। मध्य में आ जाते हैं। अब ये हमारे 4 पॉइंट बन गए। अब पंजों को हम अपनी तरफ लेकर आएंगे। गोलाकार आवृत्ति में घुमाना है। अपनी तरफ, दाईं तरफ, सामने, बाईं तरफ, अपनी तरफ। ये हुआ हमारा एक चक्कर। 3 चक्कर लगा लेते हैं। बहुत धीरे धीरे आराम से करते हैं। 3 चक्कर करने के बाद इसको विपरीत भी कर लेते हैं।
अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद मध्य में आ जाते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अपनी दाहिनी टांग को उठाना है और जंघा मूल से लगाना है और वापस सीधा कर देना है। 10 बार हमने ये क्रिया करनी है। 2 3 4 5 6 7, आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं। 9 10। दाहिनी पैर सीधी कर लेते हैं। यही क्रिया हम विपरीत पैर से भी करते हैं। बाईं टांग को मोड़ते हुए घुटने से लगाते हैं, सीधा कर देते हैं। 1 2, 10 बार करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, क्योंकि अब हमें दोनों पैरों से ये क्रिया करनी है। हाथों को कमर के दाएं बाएं जमा लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस अच्छा बना रहे। अब हमने दोनों पैरों को अपनी तरफ लेकर आना है और आसन पर वापस रखना है। 1 10 बार करना है इसको भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसें सभी की थोड़ी सी फूल गई हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांसें समान है। अगला आसन हम करने जा रहे हैं पूर्ण तितली आसन। इसके लिए हम भद्र आसन में आते हैं, दोनों तलवों को आपस में मिलाते हैं। हाथ हमारे कमर के दाएं बाएं रहेंगे। हाथों से पंजों को कोई नहीं पकड़ेगा, हाथ कमर के दाएं। अब धीरे धीरे पंजों को हिलाते हैं, एक घुटनों को, सॉरी। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ही अपने घुटनों को ऊपर मिलाना है और पूरा खोल देना है। 5 बार ये आवृत्ति दोहराते हैं। 2 3 4। जब नीचे आए तो हमारे घुटने आसन से लग जाएं, ऊपर आए तो दोनों घुटने मिल जाएं। 5 बार हो गया। फिर दंडासन में आ जाते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। कोशिश करेंगे कि अर्ध पद्मासन तो सभी लगा लें। अब लेते हैं हम लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। एक सांस लेने में हमें लगभग 4 सेकंड लगते हैं और छोड़ने में भी 4 लगते हैं। जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो 1 मिनट में हमारी 7 या 8 सांसें हो पाती हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी सांसों के अपनी बचत करते हैं, जो हमारे आगे के लिए भी काम आती है।
जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट नाभि रीढ़ मूल से लग जाती है। अब 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र और उसका भावार्थ। सभी गहरी लंबी सांस लेते हैं, आराम करते हैं, आराम करते हैं सभी। पुनः गहरी लंबी सांस भरते हैं, आराम करते हैं। गायत्री मंत्र। धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण प्रिय पवित्रता, आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहें। सभी हाथ जोड़कर अपने अपने इष्ट देव को, भगवान को, माता पिता को नमस्कार करें। धीरे धीरे हाथों को खोलें, पैरों को भी खोल लें, आंखें भी खोल लें। अब हम दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे, घुटना चालन। घुटनों को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, पटकेंगे थोड़ा घुटनों को, जिसे पटकना कहते हैं। घुटनों को जब हम पटकते हैं तो बहुत आराम मिलता है घुटनों के दर्द में खासकर। अब पंजों को दाएं बाएं भी कर देते हैं। अब दोनों पंजों को मिलाते हुए एड़ी और पंजों को अपनी तरफ लेकर आते हैं और कागासन में आ जाते हैं, और इनको कमर कलाइयों से पकड़ के बैठते हैं 1 मिनट के लिए। सभी बैठे हुए हैं। अब दोनों हाथ सामने की तरफ लेकर आते हैं और धीरे धीरे सभी अपने आसन पर उठकर खड़े हो जाते हैं बिना किसी सहारे के। अब खड़े होकर कुछ क्रियाएं करते हैं। दोनों हाथ, सबसे पहले हम करते हैं गर्दन की क्रियाएं। दोनों हाथों को हम कमर पर रखते हैं, उंगलियां पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी पर, अंगूठा आगे की तरफ। सांसों के साथ करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, मध्य में। जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वो आगे नहीं झुकाएंगे, वो बीच में रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की तरफ, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए पीछे,
सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए आगे, धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। सांस भरते हुए मध्य में, एक बार और कर लेते हैं। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए मध्य में, सांस भरते हुए आगे। गर्दन को मध्य में लेके आते हैं। अब हम दाहिनी तरफ ज्यादा से ज्यादा गर्दन को घुमाएंगे और पीछे देखने का प्रयास। आंखें खोल के कर रहे हैं सभी साधक। गर्दन को हम दाहिनी तरफ मोड़ते हैं, सांस छोड़ते हुए, अधिकतम पीछे देखने का प्रयास। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास। मध्य में, दाहिनी तरफ, मध्य में, बाईं तरफ। जब हम आंखें खोल के करते हैं तो हमारी आंखों की भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है इससे। एक बार और करते हैं। दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब हमने क्या करना है कि गर्दन को दाहिने कंधे पर रखना है, लेकिन कंधों को नहीं उठाना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने कंधे पर रखेंगे। कोशिश करें कि दाहिना कान हमारा दाएं कंधे पर लगे। मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, एक बार हो गया, दो बार और करेंगे। दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में। अब हमने अपनी गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ से घुमा लिया। अब हम बहुत धीरे धीरे गर्दन को पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 राउंड, फिर एंटी क्लॉक। धीरे धीरे आराम करते हैं सभी, 3 चक्कर लगाएंगे। फिर वही, जिसको अगर सर्वाइकल का पेन है तो वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएगा, वो अर्ध गोलाकार में ही अपनी गर्दन को चलाए। आराम करते हैं। तीन बार करने के बाद उद्भिद भी कर लेते हैं। अपना अपना चक्कर लगाने के बाद सभी सीधे आ जाते हैं। हाथों को दाएं बाएं से नीचे ले। अगला आसन हमारा ताड़ आसन। इसके लिए हमें क्या करना है, हाथों को आगे से जो है उंगलियों में उंगलियां फंसानी है। हथेलियों को पलटकर नीचे की तरफ और धीरे धीरे दोनों हाथों को डालते हुए ऊपर लेके जाना है और कोहनियों को कानों के साथ मिला लेना है। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए। एक गहरी सांस करते हैं सभी और धीरे धीरे पंजों के बल आ जाते हैं। दृष्टि किसी एक चीज पर टिका देते हैं तो हमें रुकने में ज्यादा सुविधा रहती है और हम अधिक देर तक रुक पाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे एड़ी हम आसन पर रखते हैं। दोनों हथेलियों को हम सिर पर रखते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब दोनों हथेलियों को फिर हम सीधा कर देते हैं। हाथों को यहाँ से हम नमस्कार मुद्रा में ले लेते हैं और अपनी कमर को दाहिनी तरफ प्रभावित करते हुए सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकेंगे अधिक से अधिक। ध्यान रहे कि हथेलियां हमारी कानों से लगी।
हथेलियां कानों से अलग ना। सभी का बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा करते हुए कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते बीच में आते हैं। अंत में एक गहरी लंबी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। अब पुनः बाएं तरफ झुकते हैं। हथेलियां दोनों हमारी कानों से लगी हुई है। यहाँ भी कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे हाथों में आते हैं। हथेलियों को एक बार अभी सिर पर रखते हैं। अब हमने ताड़ासन किया, दाएं बाएं किया, अब हम आगे पीछे भी करेंगे। हथेलियों को फिर नमस्कार मुद्रा में लेके आते हैं। कमर गर्दन को थोड़ा सा पीछे मोड़ते हैं। और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते हुए उंगलियों को अपने आसन से लगाने की करते हैं। कोशिश करें कि हमारी हथेली आसन से लग जाए। उंगलियां तो सभी की लग जाती हैं, घुटने नहीं होने चाहिए किसी के भी। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। बहुत धीरे धीरे। और हाथों को दाएं बाएं करते हुए पहले हथेली का रुख हमारी ऊपर रहेगा, कंधे की साइड में आके रुकेंगे। यहाँ पर हम हथेलियों को पलटेंगे और बहुत धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। यह हुआ हमारा कटी चक्र आसन। अब हम लेने जा रहे हैं कटी चक्र आसन का अभ्यास। एड़ी पंजों में थोड़ा सा फासला, कंधों के बराबर, दोनों हाथ हमारे सामने, हथेली का रुख आमने सामने। अब हम सांस भरते हुए आंखें खोलकर भी करेंगे सब। आंखों की भी सुंदर एक्सरसाइज साथ में। धीरे धीरे अपने हाथों को, घुटने हमारे नहीं होने चाहिए, सिर्फ हमारी कमर और ऊपर एक का हिस्सा मुड़ेगा। दाएं तरफ लेकर जाते हैं अधिक से अधिक। जब हम अधिक से अधिक दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो बाईं हथेली हमारी दाहिने कंधे पर आ जाती है और दृष्टि हमारी पीछे दाहिने हाथ के अंगूठे पर, हाथ का अंगूठे के ऊपर रहती है। अधिक से अधिक होने का प्रयास। घुटने हमारे नहीं होने चाहिए। बहुत धीरे धीरे सामने आते हैं। बाईं तरफ एक पंथ दो काज, साथ के साथ हमारी आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है। धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे दाईं तरफ एक बार फिर सामने, दाईं तरफ, सामने। अब 3 बार इस क्रिया को जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। तीन बार करने के बाद सभी वापस आ गए। एक गहरी लंबी सांस ले लें और छोड़ लें, क्योंकि अगला आसन हम लेने जा रहे हैं वृक्ष आसन। जिसको भी अगर असुविधा होती है तो वो दीवार के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि सभी अपने घर में ही है। दोनों एड़ी पंजे मिले हुए हैं हमारे, हाथ कमर के दाएं बाएं। अब दाहिनी टांगों को उठाकर जंघा मूल से लगाने का प्रयास। जो जंघा मूल से नहीं लगा पाए वो एड़ी से, घुटने से लगा लें। सभी की स्थिति बन गई। अब हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से लेकर हम ऊपर जाते हैं और कानों से लगा लेते हैं। कुछ देर रुकते हैं। कहते हैं बालक ध्रुव ने इस आसन में
12 साल तक तपस्या की थी और भगवान को अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए नीचे ले आते हैं, टांग को टांग के साथ। एक गहरी लंबी सांस लें, क्योंकि हम बच्चे तो है नहीं जो जल्दी जल्दी कर लें। यही क्रिया हमें विपरीत पैर से करनी है। बाएं पैर को हम घुटने से मोड़ेंगे, एड़ी को जंघा से लगाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर लेकर जाएंगे, नमस्कार की मुद्रा। संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन। संतुलन के साथ साथ हमारी इस आसन को करते हैं तो हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। ध्यान हमारा किसी भी एक चीज में बहुत देर तक टिका रह सकता है। इसे हम ध्यानात्मक आसन भी कह सकते हैं। बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथों को नीचे लेकर आते हैं, पैर को टांग को टांग के साथ। सभी अपने आसन पर कैमरे की तरफ से करके लेट जाएंगे। हल्का सा शवासन। भारतीय योग संस्थान ने जो योग के दिए हैं क्रियाएं, उन्हीं क्रियाओं को आज हम फॉलो कर रहे हैं। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। जब हम लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो हमारी सांसें बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। अब तक के किए हुए आसनों को और क्रियाओं को महसूस करें कि कौन कौन सी क्रियाएं आपसे सही बन पाई। सही बन पाई तो अपने आप को मनी मन शाबाशी दें। और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको सोचे कि हम आगे से इसको पूरा करेंगे। आसन हुआ पूरा। हल्की सी चेतना लाते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं हल्के से। अगला आसन सुप्त ताड़ासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को हम सिर के पीछे लेके जाते हैं, आसन से टिका देते हैं। दोनों एड़ी पंजों को मिला लेते हैं। एक गहरी सांस लेते हैं और अपने शरीर को दो हिस्सों में खींच देते हैं, ऊपर का हिस्सा ऊपर और नीचे का नीचे। जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, सभी को पता होगा अंगड़ाई जब हम लेते हैं तो हमारा ऊपर का हिस्सा ऊपर हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब हम अंगड़ाई लेते हैं। धीरे धीरे सांस को खाली करते हुए समान रखें। अब हम लेने जा रहे हैं नव आसन का अभ्यास। इसके लिए सभी को पता है, दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके जाते हैं, दोनों हाथों को भी लेके जाते हैं और सभी आरंभ करते हैं 10 बार नव आसन का अभ्यास। जब हम आगे जाएं तो हम बैठ जाएं और हमारे हाथ पंजों से आगे निकल जाएं और पीछे जाएं तो हमारे पैर आसन से लग जाएं। सभी बहुत अच्छा करते हुए, बहुत सुंदर प्रयास सभी का। सभी पुराने अभ्यस्त साधक पूर्णता की ओर बढ़ते हुए सभी का बहुत अच्छा।
आप सभी को पता है कि जब हमारी बताई हुई क्रिया या हमारा बताया हुआ काम कोई अच्छे से करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। बहुत सुंदर प्रयास सरिता। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके सभी वापस आ जाते हैं, कैमरे की तरफ मुंह करते हैं और दंडासन में बैठते हैं और अपने आप को सब व्यवस्थित कर लेते हैं। अब मैं आगे के आसन के लिए आदरणीय विष्णु जी को आमंत्रित करती हूँ।